जा रहे हैं पंडित जी? और कहाँ जाएंगे भैया जी, आप ही को देखने जा रहे थे। बहुत देर हो गई ना, बहू जी फिक्र कर रही थी। अब तो हम आ ही गए हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अम्मा का 13वीं की तैयारी कीजिए। जी भैया जी। बबुआ जी, बहुत देर लगाई थी आने में। विसर्जन पूजा वूजा सब वक्त पे हुई गवा ना? जी बहू जी। यहाँ सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। काहे? नहीं, वो अर्पिता फोन करे रही, हम उठा नहीं पाए, तुम्हारा किए तो बंद आ ही रहा था। असल में वो भी अम्मा जी की मौत से घबरा सी गई है, शायद ही खातिर आपको फोन किया। हम देखते हैं। बोल। वो तनिक पीछे की तरफ जाए के साफ सफाई करवाए दो तुम लोग। 13वीं के दिन पूरा घर साफ होना चाहिए ना? जी मुझे। पंडित जी, अभी छोकरियों को लेके ये वक्त गाड़ी निकालेंगे तो बबुआ जी गुस्सा खो जाएगा। एक काम कर रहे थे, आज इनको दिखाने में बंद कर दीजिए, फिर मौका लगते ही गाड़ी निकाल लीजिएगा। ठीक है बहू जी। अर्पिता, अर्पिता,
अर्पिता। पंडित जी, यहाँ क्या कर रहे हैं पंडित जी आप? भैया जी टूटा हुआ सामान था, वो रखने आए थे। काहे भैया जी, कौनो काम है का? ये वो अर्पिता को देखे हैं कहीं? नहीं भैया जी, यहीं कहीं होंगी छोटकी बहू जी। हम अभी देखते हैं। भैया जी अर्पिता को देख लेंगे। क्या हुई? बहू जी, भैया जी कबाड़ खाने वाले कमरे में चले गए। अब चलिए हमारे साथ। कहाँ? पकड़ाए गए कहाँ पंडित जी? चलिए। कहाँ चली गई अर्पिता? यहाँ करीब चले आए गए। भैया जी को अचानक देख के घबरा गए थे, इसलिए आए हैं बाबू जी। को झुकरिया दिख गई। गजब हो जाएगा बबुआ जी। क्या हुआ, इतना परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, वो बस अर्पिता को ढूंढ रहे थे। आए हैं तब से मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे वो यहीं कहीं होएगी, जाएगी कहाँ?
आप चलिए पहले तनी कुछ खा ही लीजिए। हमारा मन नहीं, पहले वो अर्पित। बुआ जी, अरे जब से अस्थि विसर्जन करके आए हैं कुछ मुंह में तक नहीं डालना। आप चलिए। चलिए बबुआ जी, कम से कम ये शरबत ही पी लीजिए। नहीं बहू जी, मन नहीं है हमारा। अब आपके कहे का अनादर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब तक अर्पिता नहीं मिल जाती कुछ तो खाएंगे नहीं हम समझ सकते हैं बबुआ जी। अब जहाँ इतना प्यार है तो परेशानी तो होएगी, पर आप कुछ ज्यादा परेशान हो रहे। अरे सुबह ही से अर्पिता यहीं रही हवेली में, यहीं आसपास कहीं मंदिर वंदिर गई होएगी। चलिए लीजिए। कहाँ जाएगी बहू जी? बेचारी बताने के लिए फोन भी करी हमको, हम ही नहीं उठा पाए। सच कहे तो हमें लगता है वो कोनो मुसीबत में है बहू जी, कुछ जरूरत है हमारी। ऐसा कुछ नहीं है बबुआ जी, अब बेकार में परेशान हो रहे हैं। अब तनिक आराम कर लीजिए। और अर्पिता को ढूंढने की जिम्मेवारी हमारी है, ठीक है? हम 3-4 फोन लगाए देते हैं, हवेली से 2-4 लोगों को भेज देते हैं, उनको ढूंढ लेंगे। अब आप चलिए, कुछ तो खा लीजिए। नहीं बहू जी, थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर हम खुद ही जाएंगे उनको ढूंढने के लिए। अरे पर बबुआ जी तनिक हाँ बबुआ जी, यही तो हम चाहत रहे कि आप उनको बाहर ढूंढने की बेवकूफ़ी करें और इधर हम हमेशा हमेशा के लिए छुकरिया को धरती से ही गायब कर दें। भैया जी, हम आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकते। हाँ भैया जी, आप चिंता मत कीजिए, छुटकी बहू जी मिल जाएगी। हम आपके साथ हैं भैया जी, आप घबराइए मत। बबुआ जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी रही। तुम लोग चलाओ, हम आते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहें आपको। दरअसल वो अर्पिता कहा हुआ उसको? हवेली का कौन आदमी हो, वो हवेली से बाहर भागते हुए देखा रहा। क्या बात कर रही है बहू जी? कोनो काम से गई रहेगी बाहर। बबुआ जी, देखिए आप हमको गलत मत समझिए, वो अकेली नहीं रही, उनके साथ वो देव भी रहा। ऐसा नहीं हो सकता बहू जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है बबुआ जी, वो अपनी आंखन से उनको देखा रहा। प्यार करती है हमसे बहू जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बात सुनिए। प्यार करती है हमसे बहू जी, ऐसा। बबुआ जी, आप हमारी बात तो ऐसा सुनिए। नहीं हो सकता बबुआ जी,
पंडित जी, बउआ जी 2-2.5 घंटे के लिए बाहर गए हैं। बहुत ही परेशान है, याद रखिए। अब वो छोकरिया का काम तमाम कर दीजिए। और याद रहे, एक बार की लाश भी किसी को ना मिले। ठीक है बहू जी। ठीक हल्का है, जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी शकल भी मत दिखाइए हमको। जी बहू जी। बहू जी, कहो पंडित जी, इतना बौखलाए हुए का है? वो छोकरिया भाग गई।